हेलो दोस्तों। साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में मैं इसके सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बेसिक देखा, उसके बाद कुछ फॉर्मूले किए, यानी फॉर्मूलों को समझा, उनके कंसेप्ट को समझा। तो आज हम इन फॉर्मूलों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी कि ये सूत्र हैं किस पर? प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित सूत्र। यानी जो संख्याएं होती हैं, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, उनमें ये फॉर्मूले लगते हैं जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं संख्यात्मक प्रश्नों के लिए सूत्र। संख्यात्मक प्रश्नों के लिए कुछ सूत्र। यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अपन बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनकी शुरुआत 1 से होती है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है कौन सा? जैसे कि अपन को योग निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का, 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन, आगे कहाँ तक? अनंत तक। तो इनके योग के लिए जो फॉर्मूला लग रहा था वो लग रहा था n+1/2। यहाँ पर बात करें अपन n की, n क्या है? तो यहाँ पे n थी पदों की संख्या। यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या। और ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस में संख्या लिखते हैं इन्हें अपन कहते हैं क्रमागत। क्या कहते हैं? क्रमागत, यानी क्रम से आने वाली। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो हमें फॉर्मूला लगाना है n+1/2। और यदि हमें सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 सो ऑन, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लग रहा था वो लग रहा था n+1। अब तीसरा जो फॉर्मूला था, देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा जो फॉर्मूला था वो था प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, और वो क्या है? 1 + 3 + 5 + 6 सो ऑन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लग रहा था वो लग रहा था केवल n²। अगला जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 4, वो था किसके लिए? प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। हाँ, इसमें बीच में कुछ फॉर्मूले और थे जिसको अपन क्या बोल रहे थे? तक। यानी कि कुछ सवालों में क्या आता है? तक। देखो, वो था फॉर्मूला नंबर 4, जिसमें क्या लग रहा था? तक लग रहा था। तो उसमें जो कैपिटल N होता है, यानी n बराबर क्या होता है? कैपिटल N/2। तो यहाँ पर जो n है वो क्या है? तक। क्या है? तक। जैसे 20 तक की, तो वहाँ पे n 20 होगा, लेकिन एक्चुअली में n बराबर अपन आधा करके पदों की संख्या लेते हैं। तो n क्या है? तक है। लेकिन कैपिटल N है वो तक है, और स्मॉल n है वो क्या है? पदों की संख्या। और हमें लेनी होती है पदों की संख्या। तो जो फॉर्मूला नंबर जो 5 था, फॉर्मूला नंबर 5 था, वो भी तक के लिए था। ठीक है, जिसमें तक दिया हो 15 तक, 20 तक। तो उसमें भी n बराबर क्या लेंगे अपन? n/2 लेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला अपन वही लगा देंगे, कौन सा? 4 के लिए अपन लगा देंगे दूसरा, और 5 के लिए लगा देंगे कौन सा? तीसरा। यानी कि इसमें यही फॉर्मूले लग जाएंगे। इसमें लग जाएगा कौन सा? इसमें लग जाएगा n², और इसमें लग जाएगा n+1। लेकिन यहाँ पर कैपिटल N दिया होगा तो उसका आधा करके n अपन को लेना होता है। बाकी सवालों से क्लियर हो जाएगा। अगला जो फॉर्मूला था वो था फॉर्मूला नंबर 6,
ये है किसके लिए? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और आगे तक। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लग रहा था वो लग रहा था n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा था, और बाई 6। अब अपन अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 7 में दो फॉर्मूले हैं, ए यानी दो तरह के सवाल बनते हैं, ए और बी, 7 का ए और 7 का बी। तो ए की बात करते हैं, 7 का ए ये होगा किसके लिए? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या होगा यहाँ से समझो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर सो ऑन। मैं केवल यहाँ तक लिख लेता हूँ, ये आगे तक जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6। तो देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें 6 लिखा, इसमें क्या लिखा हुआ है 1 और फिर 2n प्लस 1 है, लेकिन इसमें n प्लस 2 है, ये 2 कहाँ पहुँच गया? इधर। और 7 का जो बी फॉर्मूला है, क्या 7 का जो बी फॉर्मूला है वो लगेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना यही वाला फॉर्मूला इसके लिए लग जाएगा, यानी इन दोनों के लिए 7 के लिए एक ही फॉर्मूला लगता है, एक ही फॉर्मूला लगता है। कैसे लगता है कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे प्रश्न पूछा गया प्रथम 5 पदों के वर्गों का योग क्या होगा? तो प्रथम 5 पद यदि अपन सम में लेते हैं, किसमें? सम में, तो हमारा जो अंतिम पद आएगा वो 10 आएगा। और यदि अपन विषम में लेते हैं, देखो सम में लेते हैं तो 10 आएगा और विषम में लेते हैं तो 9 आएगा। इसको ऐसे समझो, प्रथम 5 पद लिए 2 6 8 10 2 6 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे हमने देखा कितने पद हो गए? 5 पद हो गए। लेकिन यदि विषम संख्याओं की बात करें तो 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला पद है 9 है और यहाँ पर 10 है, तो n की वैल्यू इसके लिए 10 हो जाएगी, इसके लिए 9 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू a के लिए यदि सम का पूछा है तो 10 हो जाएगी, सम पूछा है तो 10 हो जाएगी और विषम पूछा है तो 9 हो जाएगी। यानी n की वैल्यू बदलने से एक ही फॉर्मूले से हमारे दो आंसर आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। इसमें एक फॉर्मूला और है, वो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 8, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n प्लस 1 बाई 2, यानी कि फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें इसका क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। तो इससे हमारा क्या जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। अब यहाँ से अपन लेते हैं कुछ सवाल, ठीक है। इसमें टोटल 7 और 2 ये 8, टोटल 8-9 फॉर्मूले हैं, इन्हीं से हमारा काम बन जाता है। तो अब इसमें एक और बात ध्यान रखना है, नोट कर लेना है कि देखो
इसमें क्या होता है, इनमें फॉर्मूला नंबर कहाँ तक 3, इनमें ध्यान रखना जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पदों की संख्या। यहाँ पे जो n लेंगे वो क्या होगा, पदों की संख्या, कि उसमें पद कितने हैं, ध्यान रखना। और जो n है यहाँ पर, इसको अपन आधा इसलिए कर लेते हैं, जैसे 10 तक सम संख्या बोला है तो 10 तक सम संख्या 5 होंगी और 5 विषम होंगी, तो इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या सम में 5 हो जाएगी और विषम में भी 5 हो जाएगी। तो इसलिए जब तक लगा हो, जैसे 10 तक, क्या n तक की, तो वहां पर n बराबर अपन क्या लेंगे, n/2 लेंगे, यानी आधा कर लेंगे। तो इनमें अपन को क्या करना है, n पदों की संख्या है, लेकिन कहां से, फॉर्मूला नंबर 6 से लेकर 7 के a और b तक, इसमें जो n होगा, इसमें n जो होगा, ध्यान रखना यहां तक जो n आएगा तो यहां पर इनके लिए n होगा क्या, अंतिम पद ही n होगा, n का मान होगा, ये ध्यान रखना, वरना कुछ उल्टा पुल्टा होता रहेगा। तो इतनी बात समझ में आई, और ये फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के लिए। अब हम देख लेते हैं जरा इन पर आधारित सवाल। तो अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज, यानी अभ्यास। फॉर्मूला नंबर 8 ये हो गया, ठीक है। कुछ अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 1 की। तो फॉर्मूला नंबर जो 1 लगा है वो किसके लिए लगा है, प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, हमको निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 ... हम ले लेते हैं कितने, 25 तक। कहाँ तक, 25 तक। इनका अपन को क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसमें जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान रखना, इसमें n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। कितनी, 25। जबकि ये प्राकृतिक संख्या है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n + 1/2। तो यहाँ पे रख देते हैं, योग बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2। तो n की वैल्यू कितनी, 25 है, तो 25 और 25 में एक जोड़ा 26 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 13। तो यहाँ से 25 का 10 बार करेंगे 250 और 3 कितना हो गया, 375, 375। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इनका योग हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, और भी तरीके हैं, हम इससे आगे यूनिवर्सल फॉर्मूला करेंगे। तो उससे अपन को देखो, पहले तो मेरे को कंसेप्ट क्लियर कराना है, उसके बाद ना तो तुम्हें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, केवल आंसर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। इसमें दूसरा तरीका ये भी है, 25 से एक 26 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई बाई पद 25 से गुणा कर दो और डिवाइडेड कर दो से 2 से, तो यहाँ से डायरेक्ट 13 ऐसे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको अभी बाद में देखेंगे। अब लेते थे अगला एग्जाम्पल। हाँ, इसमें जो आंसर है, हम 25 का और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 25 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 325। तो अब यहाँ पे अपन सही दिख रहा है ना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 26 + 27 + 29 + 30 और ... ये कहाँ तक जा रहा है, 55 तक जा रहा है, यानी 55 तक। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना कहाँ से, 1 से है। 1 से अपन कहीं तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये दिया है कहाँ से, 25 से। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 से अपन 55 तक निकाल सकते हैं और 1 से लेकर 26 तक निकाल सकते हैं। लेकिन 26 तो अपन को ऐड करना है, तो 26 से पहले क्या आएगा, 25 आएगा। यहाँ पे मैंने पद गायब कर दिए हैं, तो अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर 25 तक निकाल लेंगे, 1 से लेकर 55 तक।
और 25 तक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 26 से लेकर 55 तक बच जाएगा। तो 25 तक तो हम निकाल चुके हैं अभी, तो 25 तक कितना हो रहा था, इसे अपन ले लेते हैं n1, क्या ले लेते हैं, n1, और निकालेंगे 55 तक, इसे समीशन ले लेते हैं, समीशन ऑफ n1 कितना आ रहा था, 325, अभी पिछले वाले सवाल में निकाला हमने। अब 55 तक कितना आएगा, यहाँ पे लगा देंगे n+1/2, तो 55 गुणा 56 और डिवाइडेड बाई 2, तो इससे कट जाएगा और कितना 28। अब 28 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ रहा है 1540, 1540। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1540, और 1540 से अपन घटा देंगे कितना, 325, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1215, यानी कि 26 से लेकर कहाँ तक, 55 तक, योग कितना होगा, 1215। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा, यहाँ पे ले लेते हैं जैसे 8 + 16 32 + 8×40 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे ले लेते हैं 160, क्या ले लेते हैं, 160। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें निकालना है प्राकृतिक संख्याओं को, लेकिन यहाँ पे वो संख्याएं नहीं दी हैं, मल्टीपल दी है, ये क्या है, क्रमागत संख्याएं। लेकिन एक बात हमें समझ में आती है कि इसको ले सकते हैं 1×8 प्लस इसको 2×8 प्लस इसको 2 इंटू ये थोड़ा सा गलत लिख किया यार, इसमें ये सीरीज नहीं बनेगी, इसमें बनेगी 8 + 80, ऐसे ले लेते हैं। तो ये क्या है, 8 का पहाड़ा है, जबकि हमारे पास फॉर्मूला यही है क्रमागत संख्याओं का, ये भी क्रमागत है, लेकिन ये 1 2 3 है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि 8 सभी में कॉमन दिख रहा है, तो अपन 8 क्या बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, और ये है 8 दूनी 16, तो यहाँ से 2 बचेगा, 3 + 4 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ बचेगा 10। तो अब इस पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का, और 8 कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई क्या, n+1/2, n की वैल्यू 10 है, तो 10 गुणा 11 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से जो कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया, 5, क्या आया, 5, तो इसे लिख सकते हैं 11 5 का मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई बाई 55 यानी 55। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि यदि हमें किसी पहाड़े का योग निकालना है, यदि किसी भी टेबल का योग निकालना है, तो हमें 55 का गुणा कर देना है उस टेबल में, किसमें, पहाड़े में। देखो यहाँ पे 8 का मल्टीपल लिया, 7 का ले सकते हैं, 15 का ले सकते हैं, यानी कितने का भी मल्टीपल ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि यदि किसी पहाड़े का योग निकालना है तो हम 55 का गुणा कर देते हैं, और 55 कहाँ तक आता है, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 8 पंजे 40 और 40 4 44, यानी कितना हो जाएगा, 440 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं अब जैसे लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट डॉट, और इसे ले लेते हैं अपन 120 तक, ऐसा ले लेते हैं।
तो इसमें देखो फॉर्मूला तो अपन दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला नंबर 1 से भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ से अपन क्या कर देंगे, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 के मल्टीपल में 2 कॉमन ले लिया तो 1 + 2, क्योंकि 4 2 × 2 होता है, 3 + 4 और डॉट डॉट ये आ जाएगा कितना 60, यानी इस प्रकार आ गया। तो अब यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया क्या, देखो n+1/2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, यदि इस 2 को अपन इधर लेके आते हैं, क्या इधर लेके आते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा फॉर्मूला नंबर सेकंड आ जाता है। तो बात समझ में आ रही होगी कि सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन निकल के आता है उससे 2 कॉमन निकल के आता है, वो 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए सम प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाता है n+1। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ध्यान रखना n क्या है, पदों की संख्या। अब इसमें पद कितने होंगे, देखो इसमें जो पद होंगे वो कितने होंगे 60 होंगे, लेकिन इसके हिसाब से 120 अंतिम पद है, लेकिन पद कितने होंगे 60 होंगे। तो यहाँ पे करेंगे 60 और मल्टीप्लाई बाई 61, तो आंसर आ जाएगा 6 × 6 और 6 36, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3660, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले की। देखो अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 एक ही है, बस वो 2 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 26 28 30 32 और डॉट 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 इसे ले लेते हैं अपन 130 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहले अपन कहाँ तक निकालेंगे, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहाँ तक है, 1 से शुरुआत होती है, तो अपन 24 तक निकाल लेंगे, 1 से कहाँ तक 24 तक, और उसके बाद निकाल लेंगे 130 तक। तो 24 तक कितना आएगा, 24 25, ये क्या है सम संख्याएं हैं, तो हम डायरेक्ट 24 25 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है n+1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 500 और 100 600 आ जाएगा, कितना 600। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ तक जो n की वैल्यू, देखो यहाँ पे फिर से गलती हुई, भले ही ये 24 है लेकिन ध्यान रखना ये सम संख्या है, तो इसलिए जो n होगा, n क्या होता है पदों की संख्या होती है, इसलिए यहाँ पे n क्या आएगा 12 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 24 तक जो पद होंगे कितने होंगे 12, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 12, और यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी कितना 65। ठीक है, अब यहाँ से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 12 × 13 तो कितने हो गए 156। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ जाएगा 65 × 66। ठीक है, देखो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंजे 30 0 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30 36, तो 66 66 3 9 69 और 36 72, कितना हो जाएगा 7290। देखो गुणा करने का तरीका ये होता है कि पहले इनमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 30 आ गया, उसके बाद इन दोनों में और इन दोनों में, तो 6 पंजे 30 और 36, 6 पंजे 30 और 36, फिर इनमें कर लो लास्ट वाले में कितना 36, तो यहाँ से 0 आया, 3 इधर आके 9 हो गया, और 3 3 कितना हो गया 6, और 6 6 12 2 और 4, कितना आ जाएगा 4290 हमारा आंसर, ये यहाँ तक आ गया। और 156 इधर है, तो अपन क्या करेंगे 4 या 290 में से 156 घटा देंगे, तो 4 ये हो गया 6
तो यहाँ से 3 बचा और 1, और ये आ गया 41, 34 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो आगे चल के इनको और शॉर्ट तरीके से करेंगे। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, कितना, 31, 34। तो हमारे पास है ना फॉर्मूला नंबर 1 और सेकंड, इसका हो गया। अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या कह रहा है, समेशन ऑफ एन बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला सवाल ले लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 और डॉट डॉट 65 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो डायरेक्ट क्या लगेगा, एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो निकालना जरूरी है। एन क्या है, पदों की संख्या। लेकिन ध्यान रखना जैसे लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 ये लिखा हुआ है, यदि केवल इतना होता तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है, पदों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3, कितनी होगी, 3। अंतिम पद इसका 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पदों की संख्या है वो 5 होगी, नहीं। n क्या है, पदों की संख्या है। तो यहाँ पे पद कितने हैं, 3। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा, कि जो अंतिम पद है ना 5, तो 5 में 1 जोड़ दिया और कितना हुआ, 6, और फिर 2 का भाग दे दिया तो क्या आ गया, 3। यानी कि पद कितने आ जाएंगे, 3। अब इसमें इस प्रकार देखेंगे तो देखो लास्ट में 65 है, तो 65 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 66, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो पद कितने आ जाएंगे, 33। कितने आ जाएंगे, 33। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 33। और यहाँ पर ये योग होगा समेशन ऑफ n, कितना होगा, n स्क्वायर होगा। अब लगा सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी है, 33। तो 33 का अपन क्या कर देंगे, वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 9, और 9 9 18, 8, और 9 1 10, कितना हो जाएगा, 1089 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें चीज़ें वो ध्यान देने वाली हैं, वो जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पे जो n होती है वो क्या होती है, पदों की संख्या होती है। हम डायरेक्ट 65 रख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं 21 + 23 + 25 और डॉट डॉट 75, यहाँ तक ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो अपन माइनस करेंगे, देखो बीच में से दिए हैं तो माइनस कहाँ तक करेंगे, 19 तक। याद रखना 20 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 19। तो यहाँ पर जो n की संख्या होगी वो कितनी होगी, देखो 19 में 1 जोड़ के 20/2 यानी कितनी होगी, 10 होगी। यहाँ पर जो n की संख्या होगी 10 होगी, और यहाँ पर जो n की संख्या होगी कितनी, 75 में 76, यानी 35 और 3 कितना, 38। यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी n2 की वो कितनी होगी, 38 होगी, और यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब लगा देते हैं अपन एडिशन, तो ये कितना होगा, n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, और कितना आ गया, 100। और यहाँ पे यदि देखें तो कितना हो जाएगा, 38 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, हाँ 38 का स्क्वायर हम किस प्रकार निकालेंगे, 8 8 64, 6 38 24 24 48 49 50, और 54, और 3 3 9 10 14, कितना आ जाएगा, 1444। ये यहाँ तक आ गया। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो अपन इससे क्या करेंगे, 100 घटा देंगे, तो -100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 1344, यानी 1344 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखो अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो हमारे ये यहाँ तक हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं किसका, तक वाला। जैसे दिया हुआ है 25 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसमें क्या आ गया, तक आ गया। तो यहाँ पर ये वाली जो n है वो क्या है, कैपिटल n है। ये क्या है, कैपिटल n है। लेकिन हमें चाहिए क्या, स्मॉल n, है ना। तो स्मॉल n क्या होगा, n में यदि 2 का भाग देंगे तो क्या हमारा स्मॉल n आ जाएगा। लेकिन फिर भी ध्यान ये रखना है 25 तक की सम बोला है, क्या बोला है, 25 तक की सम। तो इसमें 25 तो विषम होता है, तो इसलिए अपन क्या लेंगे, 24 लेंगे। और 24 तक जो सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 12 होंगी। तो यहाँ पर 25 नहीं रखना, 25.5 नहीं रखना, हमें यहाँ 24 रखना है। 24/2 मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब हम लगा सकते हैं सम का फॉर्मूला, और वो क्या है, वो है n+1। तो यानी कि यहाँ पर कितना है 12 मल्टीप्लाई बाई 13। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 2 बचा 13 15 156। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें बात समझ में आई होगी कि जब तक लग रहा है, क्या लग रहा है, तक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ तक देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे क्या था, सम था। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4। अब यहीं पे ले लेते हैं हम, यहीं पे अपन विषम कर देते हैं, क्या, 25 तक की विषम, क्या कर दिया अपन ने, विषम बोल दिया। तो जब विषम की बात हुई है तो ध्यान रखना विषम तो 25 है ही, लेना पड़ेगा। तो इसमें n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n/2। लेकिन यहाँ पे ये 25 है, तो इसलिए 25 न लेते हुए क्या करेंगे, 26 ले लेंगे। और 26 में 2 का भाग देंगे, क्या, 26 में 2 का भाग देंगे तो पद कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। वैसे भी हमें पता है कि 24 तक कितने थे, 12 थे, तो 25 तक कितने होंगे, 13 पद होंगे। तो n की वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहाँ पे अपन लगा सकते हैं क्या, प्राकृत संख्याओं के विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसमें लग जाएगा कितना, समीशन ऑफ n कितना हो जाएगा, n²। ठीक है, तो n की वैल्यू 13 है, और 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 6 की। और 6 क्या कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखना कि ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, कौन से, 6 7 7 का ए और बी, इसमें जो n का मान होता है वो अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद ही n का मान होता है। इसमें अपन पद नहीं गिनते हैं, अंतिम पद को ही n मान के चलते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 25 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हम 15 तक ले लेते हैं, 15 तक। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 15 है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद क्या है, 15 है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा से देते हैं, समीशन ऑफ n क्या होगा, n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 15 है, तो 15 16 और 15 दूनी 30 और 1 31 और डिवाइडेड बाई 6।
तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, 2 से 1 कट गया, 8 बार, 8 पंजे 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 31, आंसर हो जाएगा कितना, 1240। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बात समझ में आई होगी। अब एक और सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसी में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे आगे सवाल दे दिया 16 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग और डॉट डॉट कहाँ तक गया, 25 का वर्ग। अब इसका निकालना है। तो ठीक वैसे ही इसमें हमारे पास एक से लेकर कहाँ तक, यहाँ 15 ले लेते हैं। 15 के वर्ग तक हमारे पास फॉर्मूला है और 1 से लेकर 25 तक फॉर्मूला है, और हमें चाहिए 16 से लेकर 25 के बीच में योग। तो यहाँ पर जो n होगा 15 होगा, तो यहाँ पे समीशन ऑफ n पहले ही अपन निकाल चुके हैं। कितना आया था, देखो पिछला वाला आया था कितना, 1240। अब इसको निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 25 है। तो 25 गुणा 26 और 25 दूनी 50, 1 51 डिवाइडेड बाई 6। तो ये काट दो, आधा और ये आधा हो जाएगा, और 3 से 3 7 21। अब इनमें अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 सत्ते 91, 1 आया, और 13 एकन 13, 13 9 कितने हो गए, 22। और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, कितने से, 25 से, और 25 का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 1, और यहाँ पे 0 5 0, कितना जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 100/4 आएगा 25 का मान। तो इसका भी अपन एक बार आधा कर देते हैं, तो 11,000 का कितना हो जाएगा, 5,525। 5,525 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस कैलकुलेशन को मैं दोबारा से बता देता हूँ, किसी को दिक्कत हो रही है। देखो 13 सत्ते 91, तो कितना आया, 1 आया, और 9 बचा। 13 और 9 कितने हो गए, 13 9 हो गए 22। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितने का, 25 का। तो 25 की 5 आ जाएगी, 2 और 25 में 50, 2 52, फिर 5 बचा, और 50 5 55। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5,525। अब इसमें से अपन को 1240 घटा देना है, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ, माइनस क्या कर देना है, 1240। तो यहाँ पे बच रहा है हमारा 5 और 4 6 2 8, ये 3 हो गया, तो 2 बचा, और यहाँ से बच रहा है 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4,285। एक और सवाल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं फॉर्मूला नंबर 7 के ए पर। तो यहाँ पे ले लेते हैं, देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये आगे तक जाएगा, और फॉर्मूला लगेगा n+1 n+2/6। ये वाला फॉर्मेट है। तो पहला सवाल ले लेते हैं, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डॉट 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 प्लस 16 का वर्ग, और इक्वल टू कितना आएगा। तो यहाँ पर जो n है, ध्यान रखना इसमें जो n है वो इसका अंतिम पद ही होगा। तो अंतिम पद क्या है, 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो यहाँ पे लगा दो 16, और 16 में एक जोड़ा 17, और 2 जोड़ा 18, और डिवाइडेड बाई 6। तो इस वाले में क्या होता है, 7 में डायरेक्ट आता है, जैसे 16 n है तो 17 18 डायरेक्ट ले सकते हैं। तो 36 18, ये डायरेक्ट कट गया, तो ये आ गया कितना,
16, 17×51 मल्टीप्लाई बाई 16। तो यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो 16 की 6 और एक 16×65 एक 66, कितना आएगा 666। 16×80, अच्छा 16×1 16, एक बचा 16×80 एक 81, यानी 816 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला सवाल देख लेते हैं। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और डॉट डॉट 16 का स्क्वायर। अभी कहाँ तक लिया था, 16 तक, 20 तक ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, तो डायरेक्ट लगा देते हैं 20, 21 और 22 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 3 हुआ, ये 10 हुआ और 3 से ये 7 हुआ, तो ये कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, आंसर कितना आ गया 1540 हमारा आंसर आ गया। एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे 22 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग प्लस 26 का वर्ग ले लेते हैं 30 तक, 30 का वर्ग। तो यहाँ 20 तक अपन निकाल चुके हैं, तो 20 तक जो आंसर आया था वो था 800। 20 तक कितना आंसर आया था, 20 तक आया था 1540। हमें केवल यहाँ तक निकालना है, तो इसमें अंतिम पद n कितना होगा, इतना ही होगा। तो 30, 31 और 32 डिवाइडेड बाई 6, तो 6×5 30 और 31 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हुआ, 2 और 6 3 9 और 3 3 9, 992 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो 0 और 18 1 19, 18 1 19, कितना 1990, और 1990 में से हम माइनस कर देंगे 1540, तो 0 और यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा 450, 450। क्या यार, गुणा भाग भूल रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं। देखो 5 दूनी 10 का 0 की 1 और 9×45 एक 46, 4 बचा, 9×45 और 45 और 4 होंगे 49, तो यहाँ पे 4960, 4960, तो यहाँ से आएगा 0 2 4 3, यानी 3420, 3420 ये हमारा आंसर होगा। हाँ, क्या है कि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आगे वाले वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।